100 डेज डाइट प्लान के डे 18 में हमने देखा ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए खाखरा के साथ कोकोनट और ग्रीन चटनी और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग रोल्स। मॉर्निंग मिड मील में ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, वाटरमेलन और पपाया का फ्रूट प्लेटर। लंच में वेजिटेरियंस के लिए पराठे के साथ सोया पालक प्यूरी और रायता। नॉन वेजिटेरियंस के लिए पराठे के साथ चिकन पालक प्यूरी और रायता। इवनिंग मिड मील में मूंग स्प्राउट्स के साथ दही बड़ा। डिनर में वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन बर्गर विद पनीर टिक्की, लेट्यूस और स्लिम चीज, साथ में एक बोल वेजिटेबल सूप। नॉन वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन बर्गर विद चिकन टिक्की, लेट्यूस और स्लिम चीज, साथ में एक बोल वेजिटेबल सूप। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल, और सवाल था ऑर्गेनिक वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक, कौन है सेहत का सच्चा शुभचिंतक। So welcome you all to day 19 in 100 days diet plan. Actually आज 19th day है हमारे diet plan का। मतलब you know what? टीन एज का सबसे आखिरी साल। I mean टीन एज तो फिर खत्म हो जाएगा ना, फिर तो 20, 21, 22, oh my God हमारी तो उम्र बढ़ते जा रही है। But you know what? उम्र से मुझे याद आया कि एज इज जस्ट अ डिजिट। तो प्लीज आप एज के ऊपर मत जाइए। आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपकी एज में हमेशा वो फ्रेशनेस, वो चार्मनेस, वो ग्लोई थिंग हमेशा होनी चाहिए। सो विद दिस पॉजिटिव नोट आज हम इनवाइट करेंगे हमारी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी को, जो कि है कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत फेमस। अरे आप तो जानते हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। Yes, she is none other than कांचन जी। तो आइए चलिए बुलाते हैं कांचन जी को। Hi, Snehal. How are you, कांचन जी? I'm very fine, thank Looking you. very good and red, हाँ? Oh, thank you. आप पे भी वो टीनेज अभी भी बरकरार है। I can see that. Thank you. कांचन जी आज ना हमारा 19th डे है डाइट प्लान का। आई एम लिटिल अपसेट एंड लिटिल नर्वस ऑल्सो बिकॉज 19 है, मतलब आखिरी टीन। बट मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए ना ये आखिरी टीन ना हो बल्कि ये शुरुआत हो। बिल्कुल। सो फॉर दिस देखते हैं कि हमारे कांचन जी के बॉक्स में, आई मीन टिफिन में क्या क्या है हमारे लिए। शुरुआत करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ। स्नेहल 19th है तो बहुत टाइम हमारे पास कम होता है, कॉलेजेस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो उस चक्कर में हमारा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन रह जाता है। तो आज हम ऐसा ब्रेकफास्ट और ऐसा पूरा डाइट ले रहे हैं जिसमें हमें फटाफट मिल सके और फटाफट हम खा के हम अपना काम भी कर सके। तो ब्रेकफास्ट में जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बॉइल्ड मूंग एंड खाकरा। तो खाकरा तो आप रेडीमेड अवेलेबल मिल ही जाता है, घर में बॉइल्ड मूंग बनाया तो इट इज़ अ कंप्लीट पैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। द सेम नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए हम बॉइल्ड एग और ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं, या बॉइल्ड एग एंड खाकरा भी ले सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। सो वेजिटेरियंस के लिए और नॉन वेजिटेरियंस के लिए दोनों के लिए हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। बिल्कुल। विद दिस नाउ द टाइम हैज कम फॉर द मिड मील। मिड मील से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। आज जो भी खाने की बातें हम लोग बता रहे, ज़रा गौर फरमाइएगा ऑर्गेनिक क्या है और नॉर्मल खाना क्या है। कुछ याद आया इससे? मैंने कल आप लोगों से मैंने डे 18 पे आप लोगों से पूछा था कि ऑर्गेनिक फूड अच्छा होता है या जो नॉर्मल फ्रेश फूड होता है वो अच्छा होता है। क्या अच्छा है? So with this, now the time has come for the mid meal. So let's see what is there in her tiffin. मिड मील में फटाफट प्रोटीन शेक मार्केट में आजकल काफ़ी अवेलेबल हैं। आपको जो सूट करता है आप उस हिसाब से ले लीजिए। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की कंप्लीट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन शेक एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। तो इसमें अगर हम मिड मील में एक प्रोटीन शेक ले लें, साथ में एक कोई फ्रूट ले लें, जैसे सिट्रस फ्रूट्स ले लिया। स्पेशली मैं बताऊँगी कि अगर हम गोल्डन बेरीज करके एक फ्रूट है, वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ज़्यादा होते हैं। उसमें एक्चुअली हम देखें तो पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा है, तो जिससे बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बीपी को रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। इसको बड़े लोग रसभरी भी कहते हैं। Raspberries are known as golden berries. Okay, so that is there in our mid meal, right? Yes. So now the time has come for the lunch time and once again ये आपकी होस्ट और दोस्त आपको यही सलाह देगी कि कोई भी खाना जाने अनजाने में अगर आप स्किप कर दे तो एक बार का चल सकता है, लेकिन लंच कभी ना स्किप करें। क्योंकि अगर आपको वो जोश, वो एक्टिविटी के लिए स्ट्रेंथ, वो पावर, वो एनर्जी अगर हमेशा पावर पैक रहना है, सो पावर पैक परफॉर्मेंस के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल भी चार्ज करना पड़ता है ना अगर हमें बात करनी है तो वैसे ही लंच भी ज़रूरी है। सो लेट्स गो टू द लंच टाइम। बहुत ही पावर पैक
क्विकली बनने वाला, और बच्चों को स्पेशली टीनेज 19 ईयर्स के बच्चों के लिए तो बहुत ही, बच्चे नहीं कहना चाहिए उनको, दे आर टीनेजर्स, तो उनके लिए तो बहुत ही उनको अच्छा पसंद आता है। और ये है ग्रिल्ड टोफू सैंडविच फॉर वेजिटेरियंस, और उसके साथ में अगर हम दे दें लेट्यूस सैलेड, तो एक्चुअली सीजर सैलेड हो गया या आपका ग्रीक सैलेड हो गया, तो इस टाइप से कोई भी लेट्यूस सैलेड आप उसके साथ ले लें तो ये कंप्लीट मील हो गया। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, टोफू से आपको प्रोटीन्स मिल गए, एनर्जी मिल गई क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत बटर होता है तो आपको फैट्स भी मिल गए, एंड सैलेड है तो फाइबर भी मिल गया। तो काफ़ी एक ही इसमें आपको पूरा आपका पावर पैक लंच है। वो सारे एज ग्रुप्स को, जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं ना, 100% आपका ये मेन्यू बहुत पसंद आएगा। बट व्हाट अबाउट नॉन वेजिटेरियंस? नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी वो ले सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच ले सकते हैं विथ लेट्यूस सैलेड। उसका सिर्फ उसमें हमको इंग्रेडिएंट्स चेंज करना है, जैसे प्रोटीन के लिए टोफू लिया था तो यहाँ पे हम प्रोटीन्स के लिए ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं। That's amazing. इट्स वेरी सिंपल। That's nice. तो ये तो बात थी लंच की। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि नेवर स्किप योर लंच, बट आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा कि आपके आस पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल्स में, कलीग्स में ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपके लोगों को मिलते हैं कि ओ माय गॉड 40, यू डोंट लुक लाइक 40, यू जस्ट लुक लाइक 30 मैन। क्या खाते पीते हैं आप? ये पहला क्वेश्चन हमारे जबान से निकलता है, लेकिन हम ये सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद हम छोड़ देते हैं बात। हम हमेशा ये सोचते हैं उसने ये कपड़े पहने हैं, मैं भी ऐसा ही कुछ खरीदूंगी या खरीदूंगा, वो ये कार लेती है, वो ये कार लेता है, मैं भी वैसे ही। बट यू नो व्हाट द बेसिक इज कि खाना क्या खाते हैं। डाइट प्लान इज नथिंग बट एवरीथिंग इन योर लाइफ। और इसीलिए विद दिस नोट आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये सीक्रेट अपने तक ना रखें, खुद हमसे समझे और हमारे बाद आप सभी लोगों को समझाए। सो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली एक डाइट प्लान होना बहुत जरूरी है। दाल चावल सब्जी रोटी खाना ही सब कुछ नहीं होता, एक डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सो विद दिस नोट आई कम बैक टू कांचन जी और देखते हैं कि हमारे डे 19th डाइट प्लान में इवनिंग मिड मील में क्या है। इवनिंग मिड मील में हम लोग ले रहे हैं फ्रूट्स, और साथ में उसके साथ में कुछ स्वीट, जैसे बहुत कई बार हमें क्रेविंग होती है कि कुछ स्वीट टूथ की क्रेविंग होती है, तो हम यहाँ पे ना कुछ ऐसे ले सकते हैं। जैसे फ्रूट्स तो डेफिनेटली आपकी स्वीट क्रेविंग को सेटिस्फाई कर ही रहा है, लेकिन कई बार जैसे हम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे राजीरा का लड्डू है, या पीनट की अपनी चिक्की आती है, और या फिर ओट्स का बार है, ओट्स हनी बार। इस टाइप में कोई भी एक चीज़ अगर आप ले लेते हैं इवनिंग मील में तो काफ़ी पेट भी भर जाता है और आपका टेस्ट भी सेटिस्फाई हो जाता है और हमारा न्यूट्रिशन भी बच जाता है। तो आप अपनी बॉडी को हमेशा, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को ध्यान में रख के आप अपना डिसाइड करिए कि आपको यहाँ पे लेना है या नहीं लेना। कांचन जी, आपने एक बात बहुत सही कही कि लिसन टू योर बॉडी। मैं अपनी ज़बान में कहूँ तो अगर हम खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे तो हम औरों से कैसे प्यार कर पाएंगे। औरों से अगर आपको प्यार है, अगर आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधों पर लेनी है, अगर आप वाकई में सब कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, यू रियली हैव टू बी हेल्दी, फिट एंड फाइन। फॉर दैट यू रियली हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर। और आप हर किस भी हिचकिचाइएगा नहीं। आप लोगों को कोई भी सवाल क्यों ना हो, चाहे वो एलर्जीज़ का हो या चाहे आपके कुछ टेस्ट बर्ड्स का हो कि करेला तो मुझे पसंद नहीं है, पालक तो मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा फ्रूट है या वेजिटेबल है जो मैं खा सकता हूँ, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर। वी विल बी देयर टू आंसर यू टू दिस। And with this, now the time has come for the dinner time. देखते हैं कि डे 19 डाइट प्लान में डिनर टाइम में हमारे लिए कांचन जी ने क्या बनाया है। तो आज मैंने जो प्रिपेयर किया है डिनर प्लान उनके लिए, दैट इज़ होममेड व्हीट पास्ता विथ लॉट्स ऑफ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स, और उसके साथ में एक पीस और स्पिनच का सूप विच इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। यू नो स्नेहल, अगर हम पीस लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और उसमें प्रोटीन्स के साथ में अगर हम स्पिनच भी डाल देते हैं तो उसमें स्पिनच में एक्चुअली एक ल्यूटीन नाम का इंग्रेडिएंट रहता है जो हमारी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ में उसमें विटामिन और मिनरल्स जो हैं, जो हमारे आँखों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे आयरन के लिए बहुत, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। जब पास्ता हमने लिया है उसके साथ हमने एक्जॉटिक वेजिटेबल्स भी डाली हैं, लेकिन उसमें मैं सोया चंक्स भी डलवा रही हूँ। सोया चंक्स इसलिए ताकि हमारे प्रोटीन्स के लिए, स्नेहल नॉन वेजिटेरियंस के लिए हम इंस्टेड ऑफ सोया चंक्स हम उसमें चिकन डाल सकते हैं। तो चिकन पास्ता वैसे भी सभी लोगों को काफ़ी पसंद है जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, और साथ में पीस और स्पिनच का सूप तो है ही है। कांचन जी, नो डाउट ये बहुत अच्छा आपने डिनर हमें बताया, बट आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली कि पास्ता जो आपने कहा दैट इज अ डिफरेंट पास्ता, राइट? यस। So is it available everywhere, like in every grocery shop? Yes, actually this is wheat pasta, or it is available everywhere in the supermarkets. It's available. It's available because and it is in a, generally you call it homemade wheat pasta.
Oh, that's good. Yes. So before buying it, we should see the ingredients before. Yes. So if there is written as कि wheat pasta है, ये wheat ingredient इसमें है, so it is really good for your health. Very तो good. आप लोग अगर पास्ता खा रहे हैं, make sure कि वो wheat पास्ता हो. पास्ता का इसका मतलब ये नहीं कि आप मैदे वाला पास्ता या कोई और पास्ता उठा के लेके आए. You just have to take wheat pasta. Wheat pasta. And with this, I once again want to remind you कि health is nothing but the best gift you can give to your loved ones, to your friends and to everyone. हेल्थ है, कहते हैं ना, जान है तो जहान है. जान ही नहीं रहेगी तो जहान कहां से रहेगा. सो नाउ द टाइम हैज कम फॉर व्हाट? अरे नहीं समझा? रिकैप. आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 19 में कंचन ने बताया ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए बॉइल्ड मूंग के साथ खाखरा, नॉन वेजिटेरियंस के लिए बॉइल्ड एग और ब्राउन ब्रेड या खाखरा, मॉर्निंग मिड मील में प्रोटीन शेक और रेस्पबेरी, लंच में वेजिटेरियंस के लिए ग्रिल्ड टोफू सैंडविच और लेट्यूस सलाद, नॉन वेजिटेरियंस के लिए ग्रिल्ड चिकन सैंडविच और लेट्यूस सलाद, इवनिंग मिड मील में फ्रूट्स और साथ में एक स्वीट जैसे राजगिरा लड्डू, पीनट की चिक्की, ओट बार या हनी बार, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए होममेड व्हीट पास्ता विद एक्सोटिक वेजिटेबल्स, सोया चंक्स और साथ में पीस एंड स्पिनच सूप, नॉन वेजिटेरियंस के लिए होममेड व्हीट पास्ता विद एक्सोटिक वेजिटेबल्स, चिकन और साथ में पीस एंड स्पिनच सूप. अब रहा जवाब डे 18 के सवाल का, ऑर्गेनिक वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक, कौन है सेहत का सच्चा शुभचिंतक? देखते हैं कंचन जी हमें इस सवाल का क्या जवाब देती है. लेट्स सी. स्नेहल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर एक लाइन में अगर मैं इसको आंसर दें तो येस, ऑर्गेनिक फूड इज़ ऑलवेज गुड, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर हम देखें आजकल हर वेजिटेबल्स में, हर फ्रूट्स में कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स डालते हैं जो एक्चुअली बहुत शरीर के लिए नुकसान करते हैं. आपने पढ़ा ही होगा कि अंगूर की फसल जो होती है उसमें इतने पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं कि वो जो कार्सिनोजेनिक तक हो सकते हैं. तो अगर हम ऐसी कंडीशन में अगर हमें ऑर्गेनिक मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता है. इनफैक्ट अगर हम ये सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात नहीं है, उसके अलावा जैसे आजकल हम जो डेयरी ले रहे हैं तो उसमें जो गाय का दूध रहता है, गाय के दूध में उन लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं. तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से अर्ली प्यूबर्टी, अर्ली इस टाइप की प्रॉब्लम्स आजकल देखे जा रहे हैं. तो अगर हम ऑर्गेनिक फूड, लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक फूड का ये मतलब नहीं होता कि आपकी एकदम ही पुरानी सब्जियां बहुत दिनों की पड़ी हुई है, फ्रिज में पड़ी हुई हैं और हम उसको ऑर्गेनिक फूड कह के ज़्यादा महंगे इस पर ख़रीदें. अगर फ्रेशली अवेलेबल हैं तो आपको वो लेना चाहिए. आपको सर्च करना चाहिए कि आपकी जो प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा उसमें ना हो, ज़्यादा उसमें जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो ना डले हों, और इस तरह का हम अगर लेंगे तो ऑर्गेनिक फूड इज़ रियली हमारी सेहत को सुधारने के लिए मददगार हो सकते हैं. You're so cute. Thank you so much कांचन जी. आपने वाकई में हमें उस गुत्थी से एक्चुअली बचा लिया, बिकॉज ये सच में बहुत बड़ी गुत्थी थी कि ऑर्गेनिक फूड हम लोग क्यों खाते हैं. बस इसीलिए क्योंकि सब लोगों ने कहा हमसे कि ऑर्गेनिक फूड बहुत अच्छा होता है. बट एक्चुअली आई होप आप लोगों को अब इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा, लेकिन मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ. सो विद दिस नोट, मेरा आज का यानी कि डे 19 के डाइट प्लान का सवाल ये है, स्प्राउट्स. सारे न्यूट्रिशनिस्ट, चाहे हमारे 100 डेज डाइट प्लान में हो या जितने भी तजुर्बेकार हमारी दादीज, नानीज, मम्मीज, सब लोग कहते हैं कि सुबह उठकर नाश्ते में अगर स्प्राउट्स खाओ तो इससे बेहतर नाश्ता हो ही नहीं सकता. तो ये रहा डे 19 का सवाल. स्प्राउट्स को कहते हैं न्यूट्रिशन का भंडार. वहीं ये भी कहा जाता है स्प्राउट से होती है एसिडिटी. तो सच क्या है? स्प्राउट्स है हेल्थ का इंस्पिरेशन या स्प्राउट्स देते हैं बीमारियों को इनविटेशन? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब. लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट. अपना जवाब भेजें इस पते पर 100 days diet plan @gmail.com. जानना चाहते हैं ना? क्योंकि स्प्राउट्स एक ऐसी चीज है कि हम हमेशा खाना पसंद करते हैं, एंड स्पेशली जो हेल्थ कॉन्शियस है वो हमेशा स्प्राउट्स खाते हैं. तो क्या स्प्राउट्स आर हेल्दी or infectious sometimes to your body? Want to know that? You'll get to know that in day 20 diet plan. Till then, this is me, Snehal Rai, signing off for today, and we'll meet you soon in day 28 का diet plan का show. Only in, बोलो? अरे हाँ बाबा, 100 days diet plan. See ya.